मित्रों, पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में। हम विचार करने जा रहे हैं मिथुन राशि और मिथुन राशि में भी साप्ताहिक फलादेश, जो कि 23 जून से 29 जून तक रहेगा। तो इस दौरान आपको क्या क्या लाभ होने वाला है और क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। निश्चित तौर पर यह सप्ताह आपके लिए बहुत उत्साही होगा, लाभप्रद होगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो लग्नस्थ जो है या राशिस्थ आपके राशि के ऊपर प्रथम जो है पोजीशन पर सूर्य एवं बृहस्पति विराजमान है। तो आपके एक कार्य से दो तीन जगह लाभ की स्थिति बनी हुई है। एक ही कार्य से दो तीन जगह लाभ की स्थिति बनी हुई है। क्या क्या और क्यों? वाणी, मैनेजमेंट, इन दोनों का आपको तालमेल बढ़ाना है। तो आपको आपके विचारों में, घर परिवार में एवं कर्मस्थ स्थिति और दाम्पत्य स्थिति, ये चार चीज कवर हो रही है और चार चीजों का लाभ मिल रहा है। केंद्रस्थ जिसमें सप्तमेश और दशमेश लग्नस्थ आ रहा है। फिर देखते हैं तो चतुर्थेश, सुखेश यह और लग्नेश चतुर्थेश, यह भी जो है आपको वाणी के द्वारा प्राप्त हो रहा है। मैनेजमेंट के द्वारा अगर अच्छा रहता है, इन सब जगह आपको लाभ की स्थिति है और कुछ न कुछ विशेष होने जा रहा है। तो इस चीज के लिए आप ध्यान रखिएगा और लाभ प्राप्त कीजिएगा। साथ में हम बात करें, आपकी राशि से द्वितीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं बुध। तो बुध जो है ट्रेड का कारक है, व्यापार का कारक है, वाणी का, लेखन का, आर्ट का, है ना, बहनों का, सबका कारक है। तो इन चीजों से आपको जो है लाभ मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। साथ में द्वितीय धनेश, यह जो है उच्चिका बनकर बाहर गया है। अगर आप धनागमन करना चाहते हैं, धनार्जन करना चाहते हैं, तो प्लान बनाइए कुछ बाहरी कार्यों से लाभ कैसे प्राप्त हो और उसको कार्य करें। अगर आप बाहर जाके कार्य करके आते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ की स्थिति रहेगी, छवि में आपका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपको यह 2 दिन नहीं करना है सप्ताह में, 23 और 24, बाकी 5 दिन आप फ्री हैं। इन 5 दिन में आप अपनी सोच को अप कीजिएगा, लाभ रहेगा और परिवार में सुख शांति रहेगी। आपके तृतीय स्थान पर आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं मंगल और केतु। जब भी किसी भी जातक के अपनी साइन यानी राशि से गोचर में पापक ग्रह 3, 6, 10, 11 पे आते हैं, है ना, पाप ग्रह यदि 3, 6, 10, 11 पे आते हैं, 3, 6, 10 और 11, तो वो अच्छे परिणाम देते हैं, शुभ परिणाम देते हैं। यह गोचर का नियम है। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस रहती है, तो उसको देखते हैं हम। तो तृतीय स्थान पर आपकी गोचर कर रहे हैं मंगल और केतु। अगर एक पाप ग्रह हो अच्छा है, 2 पाप ग्रह हो जाते हैं तो वो आपस में मित्र है या नहीं है, ये देखना होता है। तो साथ में तृतीय स्थान पर मंगल केतु है, तो आपकी छवि आक्रामक नहीं रहे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा लाभ रहेगा, बढ़िया रहेगा। आपकी छवि अप होगी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पराक्रम बढ़ेगा, महत्वाकांक्षी रहेंगे। लेकिन साथ में केतु भी है, तो कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपकी छवि बिगड़े। आपका इंट्यूशन कहेगा कि ये कार्य नहीं करना है ना। धन लाभ के लिए हो सकता है कि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जो नहीं करना है। कोई भी पेचीदा कार्य या डिस्प्यूटेड मामला, उसमें हाथ ना डालें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, बढ़िया रहेगा, सुखद परिणाम के लिए रहेगा। फिर बात करते हैं, भाग्यस्थ राहु है। तो भाग्य में राहु होता है तो अचानक भाग्य में ऐसी चीज देता है वो, जिसे व्यक्ति को गौरवान्वित महसूस होता है वो।
तो भाग्यस्थान पे राहु आ रहा है तो आपको निश्चित तौर पर लाभ की स्थिति है, यहाँ पे कोई नुकसान की स्थिति नहीं बनती है। लेकिन मंगल देख रहा है, परिवारजन को साथ लेके चलें, है ना, उनको लाभ दें, उनके बारे में सोचें तो अच्छा रहेगा। बाकी हो सकता है मानसिक परेशानियां रहेगी, है ना, सोचोगे क्या और परिणाम कुछ विपरीत रह सकते हैं। हम बात करते हैं कर्मस्थ शनि की। अकेला शनि अगर कर्मस्थ हो और गोचर में भी दसम स्थान पर है राशि से, तो निश्चित तौर पर यह लाभ पहुंचाने वाला होता है और आपके कार्यों से संतुष्ट हो रहेंगे और लाभ रहेगा। क्या कार्य करें जिससे लाभ प्राप्त हो, यह महत्वपूर्ण है। तो आपको जो है, आपका विचार, आपकी एक्सपर्टता किस चीज में है ना, उसके ऊपर आप ध्यान रखेंगे। मशीनों के ऊपर अगर आप कार्य करते हैं बहुत अच्छी बात है, आयरन संबंधी कार्य करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चमड़े संबंधी कार्य करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ब्लैक चीज से संबंधित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ तरल पदार्थ जैसे पेट्रोल भी है, डीजल भी है, काफी चीजें हैं। तरल पदार्थों में भी ऐसा क्या जो लिक्विड फॉर्म में भी हो, सॉलिड फॉर्म में भी हो, कंक्रीट हो सकती है, सप्लाई हो सकती है, तो लेबर संबंधी सप्लाई हो सकती है, कामगार होते हैं उनके से संबंधी हो सकती है। तो इन चीजों में आप क्या कर सकते हैं, है ना, आपका मैनेजमेंट कैसा आप रख सकते हैं, तो उसके द्वारा आपको लाभ रह सकता है, वो कार्य के ऊपर निर्भर रहेगा। शनि सेवा का भी महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है, अधिपति माना गया है। तो सेवा करके आप निश्चित तौर पर लाभ की स्थिति में आएंगे। फिर एकादश शुक्र होता है तो वो विलासी जीवन की ख्वाहिश रखता है कि मैं घूमूं फिरूं, ये लाभ प्राप्त करूं, ये चीज होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए, है ना, गाड़ी घोड़े बंगले सबकी वो ख्वाहिश रखता है। तो वाजिब है, सभी जने रखते हैं। लेकिन उसके लिए आपको दशमस्थ शनि पर ध्यान देना होगा, कर्म पर। कर्म सुदृढ़ होगा तो निश्चित तौर पर ये उसकी आगे यही लग्जरी प्राप्त हो रही है। वो कैसे? शनि जो है कर्म का प्रधान है, लग्जरी है वो शुक्र का कारक है। तो शनि के ठीक आगे शुक्र है और शुक्र के पीछे ठीक शनि है। कार्य करें शनि से, लग्जरी प्राप्त करें शुक्र से, तो दोनों आपका साथ में अच्छा हो रहा है। फिर हम देखते हैं द्वादश चंद्र। यह आपको बाहरी स्थानों से लाभ पहुंचाने वाला है ना। निश्चित तौर पर अगर आप फॉरेन टूर की सोच रहे हैं, अवश्य आप जा सकते हैं, है ना। आप एक्टिंग भी कर सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं, है ना। द्वादश चंद्र जो होता है, अगर वो बलवान होता है तो वो समुद्र पार की यात्राएं करवाएगा, और वहां से भी अगर आप बुद्धिमान होकर ट्रेड के बारे में सोचेंगे तो वो यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। बाकी घूम फिर के आ जाएंगे तो अपना जो सिंचित धन था वो एक तरह से वे करके आ गए हैं, आप लग्जरी ग्रहण करके आ गए हैं। लेकिन आपको इस सोच के साथ जाना है कि मुझे वहां से कुछ लाना है, क्या सीखना है। हेल्थ के बारे में हम बात करें तो आपके हाथों के ऊपर चोट रह सकती है, दंत पीड़ा आपको रह सकती है, आरसीटी आपको करवा नहीं सकती, हो सकता है आपको दांत में पीड़ा हो और दंत रोग हो तो आरसीटी के योग बनते हैं। दांतों से संबंधित आपको पीड़ा रह सकती है, दांत खुलेंगे। साथ में और देखें क्या रह सकता है, तो शोल्डर पेन, हाथ पांव में जकड़न, ये रह सकता है। बाकी विशेष कोई ऐसी चीज नहीं हो रही है जिससे आपको नुकसान हो। यह कुंडली साप्ताहिक कुंडली है, 7 दिन के लिए है। जो रोगी हैं उनके लिए विशेष क्या है कि रोगेश मंगल बना हुआ है, तो मंगल से संबंधित जो है क्या क्या आते हैं, तो पेट है, पीठ है, कमर है और
अपने मसल्स हैं, है ना, तो ये चीजें लूज हो जाती है, इनमें दर्द बढ़ जाता है और कुछ न कुछ समस्या रहती है। हाथों में खिंचाव होना है ना, दर्द होना है, चोट लगना है, ये चीज संभावित है। फिर बात करें लव की, तो लव की स्थिति यहाँ पे बलवान बन रही है, अच्छा बन रहा है, लव की स्थिति प्रगाढ़ है। अगर आप किसी को चाह रहे हैं तो आपको जरूर प्रपोज करना चाहिए। रिलेशन की बात करें तो अदर्स के साथ आपका रिलेशन बड़ा मजबूत रहने वाला है, बड़ा अच्छा रहने वाला है और लाभप्रद रहने वाला है। फिर हम बात करें कैरियर की, तो यदि आप कंपटीशन संबंधी एग्जाम फाइट कर रहे हैं तो यहां पर आपको लाभ की स्थिति बनी हुई है ना, उसमें आप वांछित इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। शनि की वजह से, शनि कठोर परिश्रम करवाता है, परिश्रम करोगे तो निश्चित तौर पर आपको कैरियर में लाभ रहेगा। फिर अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस संबंधी बात करते हैं या जॉब कर रहे हैं आप, तो उसमें संभावित है उसको छोड़कर कहीं अन्यत्र आप जाएं, वहां पे आपका पैकेज इससे बढ़ा हुआ आपको प्राप्त होगा। मैरिज की बात करें तो यहाँ पे अगर आप युवा हैं और मैरिज करना चाहते हैं तो पूर्ण योग बने हुए हैं आपके मैरिज के, और इस समय सुनहरा अवसर है और इसके ऊपर आपको जरूर विचार करना चाहिए, लाभ रहेगा। अल्प प्रयासों से सफलता हासिल होने के पूर्ण योग हैं। घर परिवार वाले जो बताएं उसके आपको उसके ऊपर आपको विचार अवश्य करना चाहिए। स्टूडेंट की बात करें, अगर आप छात्र हैं और पढ़ाई के ऊपर बात करना चाहें तो पढ़ाई के ऊपर आपका मन बहुत प्रगाढ़ है। गुरु लग्नस्थ है और पंचम को देख रहा है, साथ में शुक्र भी पंचम को देख रहा है, दो शुभ ग्रह पंचम स्थान को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको पढ़ाई से लाभ है और अपना पूर्ण फोकस पढ़ाई पर रखना चाहिए, विषयांतर ना हो। फिर बात करें आध्यात्मिक जीवन की, तो आध्यात्मिक जीवन के बारे में धर्मस्थ जो स्थान है, धर्म का जो स्थान है, भाग्य भवन है, तो वहां पे आपका राहु बैठा है, उसका स्वामी आगे गया हुआ है शनि, तो निश्चित तौर पर आपको श्रद्धावान होना चाहिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए और इससे आपको लाभ प्राप्त होगा और यात्राओं से भी अच्छा रहेगा। फिर हम सोचे उपाय क्या करें कि हमें सब चीज अच्छी प्राप्त हो, सहज में सरलता में मिले। कोई भी चतुर्थ अष्टम द्वादश ग्रह नहीं है आपके, चतुर्थ अष्टम द्वादश कोई भी ग्रह नहीं है, केवल चंद्रमा है। तो प्रारंभिक जो है स्थिति है, और चंद्रमा हम जैसा कि हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि 2.25 दिन में एक राशि को बदल देता है, तो आपको विशेष चिंतित होने की जरूरत नहीं। समस्या आएगी तो 2-3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेगी। आपको अपना अच्छा मैनेजमेंट रखना है और सहजता से कार्य करना है। घर पर आपको भगवान गणेश जी की आराधना करनी है। ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का आप चैंटिंग जाप कर सकते हैं, एवं अगर आप चाहें तो भगवान गणेश जी के दर्शन करके 3 बार परिक्रमा करेंगे तो निश्चित तौर पर सारे विघ्न दूर रहेंगे, पास नहीं आएंगे। तो मित्रों, जिन किसी जातक का मिथुन राशि थी उसके बारे में ये सारी बातें मैंने बताई है, आपको इसको सुनना है और जीवन में उतारना है इन बातों को कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो कम से कम 7 दिन अगर आप ये चीजें सुनते हैं, मानते हैं, तो काफी चीजें पॉजिटिव हो जाएगी और आपका सप्ताह अच्छा निकलेगा। धन्यवाद।